तो गाइस आज के वीडियो में हम बात करेंगे द बेस्ट परफॉर्मेंस स्मार्टफोन्स अक्रॉस ऑल प्राइस सेगमेंट्स। मार्च ऑलमोस्ट खत्म हो गया है एंड वी हैव सीन सम फोन लॉन्चेस एट ऑल प्राइस पॉइंट्स, चाहे वो Samsung Galaxy S25 सीरीज हो, OnePlus 13 हो, iQOO 13 या फिर Realme GT7 Pro हो, which are slightly more affordable than the flagships but performance में एकदम टॉप पर है। And even in affordable segments we have seen some crazy launches। Poco X7 Pro है, iQOO Neo 10R है, Nothing Phone 3 Pro, Redmi Note 14 series and a lot। But before we begin, let me explain the criteria for selecting these smartphones। Simple answer है, there is no criteria। We have tested over 50 devices। My team and I have reviewed all these devices। हाँ, हमने एक टाइम फ्रेम जरूर रखा है। We are only looking at smartphones that are launched last year and this year। वरना आप बोलोगे कि OnePlus 11R है जो सेल कर रहा है 30,000 के आसपास। Well, that could be true, but relevancy और recency के लिए we have only selected devices that have launched this year and last year। But the best part is, not only can you find these reviews on our website or our YouTube channel, आपको सारे डेटा मिल जाएंगे, चाहे वो वेबसाइट पे हो या फिर YouTube पे हो। बेंचमार्क से लेके प्रोडक्ट स्कोर से लेके सब कुछ आपके पास अवेलेबल है ऑन द 91mobiles.com। और जल्दी से मैं आपको पैरामीटर्स भी समझा देता हूँ हमारे ये टेस्ट के लिए। रियल लाइफ यूसेज करा है जहाँ पे माई एक्सपर्टीज कम्स इन। बेंचमार्क स्पेसिफिकली Geekbench जो CPU परफॉर्मेंस को स्कोर देता है, AnTuTu जो ओवरऑल स्मार्टफोन को एनालाइज करता है, CPU थ्रॉटल जो CPU स्टेबिलिटी को टेस्ट करता है अंडर सीवियर प्रेशर। रियल लाइफ टेस्ट में भी हमने BGMI और कॉल ऑफ ड्यूटी खेला है इन अ कंट्रोल एनवायरनमेंट फॉर ओवर 60 मिनट्स। शुरू करते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस स्मार्टफोन अंडर 15,000। अब आप ये भी कह सकते हो कि 10,000 क्यों नहीं सिलेक्ट किया? वेल, 10,000 के अंडर ज्यादा स्मार्टफोन ब्रांड्स अपने फोन्स निकालते नहीं है, सो वी हैव वेरी लिमिटेड ऑप्शन। बट जो अगर आपको 10,000 के नीचे कोई स्मार्टफोन देखना है, यू विल ऑल्सो फाइंड दिस ऑन दिस लिस्ट। खैर, अंडर 15,000 सेगमेंट की बात करें टिल मार्च 2025, the best performance smartphone was Vivo T4X। This was followed by Poco M7 Pro and Realme P3X, and the Vivo T4X is a clear and obvious winner। MediaTek Dimensity 7300 के साथ ये फोन आता है। बेंचमार्क्स में AnTuTu पर it's the best performing smartphone so far in this segment। Even in Geekbench multi-core test में ये काफी आगे है अपने कंपटीशन से। रियल लाइफ गेमिंग टेस्ट में भी आप देख सकते हो नेक एंड नेक है Realme P3X से, बट Vivo offers slightly better FPS। हीट मैनेजमेंट भी इसका डिसेंट है। ओवरऑल फोन हैज सम रियली किलर फीचर्स और उसके हिसाब से इट इज अ कंप्लीट पैकेज। लेकिन आप शायद ये भी कह सकते हैं कि भाई मेरे को Vivo स्मार्टफोन नहीं खरीदना है। वेल, मेरा काम था आपको विनर बताने का। अगर आपको Poco सेलेक्ट करना है, अगर आपको Realme सेलेक्ट करना है, दैट इज टोटली फाइन। अब मूव करते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस स्मार्टफोन अंडर 30,000। बिफोर वी बिगिन, मैं आपको एक बात बता दूं कि आई वांट टू गिव क्रेडिट्स टू Poco, क्योंकि इस सेगमेंट में इसके एक नहीं दो स्मार्टफोन हैं जो कि विनर्स लिस्ट में है। एंड माइंड यू, ये सेगमेंट बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, क्योंकि हर किसी के अपने ओपिनियंस होते हैं इस स्मार्टफोन्स को लेके। बट भाई, हमने टेस्ट करा है, डू ट्रस्ट अस, डू ट्रस्ट द नंबर्स। इस सेगमेंट में जो विनर रहा है दैट इज नॉट एक्जैक्टली अ न्यू स्मार्टफोन, वो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था एंड दैट इज द Poco F6। This was followed by Poco X7 Pro and iQOO Neo 10R। अब कैच ये है, अगर आप Poco F7 और Poco X7 Pro को साथ में देखोगे, you will notice a gap in the benchmarks। दोनों में AnTuTu और Geekbench के स्कोर में थोड़ा डिफरेंस है, बट रियल लाइफ जो गेमिंग टेस्ट है, you will notice the Poco F7 performs much better than its competition। It consistently delivers higher average FPS और runs cooler than its rivals। And believe me, जो गेमर्स होते हैं ना, if you ask them, they will always vouch for performance over numbers। तो उस हिसाब से Poco F7 is the winner in this segment। अब देखते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस स्मार्टफोन्स अराउंड 50,000। जो अराउंड 50,000 वाला सेगमेंट है वो थोड़ा ट्रिकी है। दैट्स बिकॉज 50 से 60,000 वाले जो स्मार्टफोन्स होते हैं वो बड़े कम देखने को मिलते हैं, जबकि 30 से 50,000 के सेगमेंट में जो डिवाइसेस है वो काफी ज्यादा है। प्लस इस सेगमेंट में काफी ज्यादा प्राइस ड्रॉप भी देखने को मिलता है। तो हमने सीधा 50,000 अराउंड का एक बजट रखा है, विच कैन इंक्लूड स्मार्टफोन्स अ लिटिल ओवर 50,000 एंड अ लिटिल अंडर 50,000 एज वेल। और इस सेगमेंट का जो विनर रहा है, that has to be undoubtedly the new Snapdragon 8 Elite powered iQOO 13। AnTuTu में टॉप परफॉर्मर, Geekbench में भी टॉप परफॉर्मर, इवन गेमिंग में भी एवरेज FPS is better than the Realme GT7 Pro and OnePlus 13R। एवरेज टेम्परेचर Realme का बेटर रहा, बट इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट ये भी याद रखिए, iQOO 13 is priced above 50,000। सो अगर आपको OnePlus 13R लेना है क्योंकि उसका प्राइस थोड़ा कम है, that is also totally fine, क्योंकि मुझे आपको विनर बताना था। बट
Going by the numbers, iQOO 13 is ahead of its competition. और अब next move करते हैं best performance smartphones under 80,000. OnePlus 13 आप पिछले segment में जीता नहीं, but that's totally fine because the OnePlus 13 was the top performer in our under 80K list. अब ये बाकी flagship smartphones की तरह नहीं है. Snapdragon 8 Elite के साथ ये भी आता है, लेकिन performance mode में इसने कुछ बेस्ट Antutu और Geekbench scores हमें प्रेजेंट किया है. गेमिंग टेस्ट पे भी सॉलिड परफॉर्म करता है, वेदर इट्स द एवरेज FPS और हीट मैनेजमेंट. बट लाइक आई सेड, मेरा काम है आपको विनर बताना. बट इफ यू वांट टू गो विद सैमसंग बिकॉज उसका स्क्रीन थोड़ा छोटा है, यू कैन टोटली गो विद दैट. Oppo Find X8 की इस सीरीज में मिलता है. दैट ऑल्सो कम्स विद अ कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर, लेकिन उसका कैमरा भी काफ़ी सही है. और वो परफॉर्मेंस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, बट येस, कैमरा इज ऑल्सो समथिंग दैट मेनी कस्टमर्स वैल्यू. इफ यू वांट टू गो विद Oppo Find X8, that is totally fine as well. And finally, let's get to the best flagship performance smartphone. अब इस सेगमेंट में वही हुआ जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, एंड शायद काफी सारे लोग भी वही एक्सपेक्ट करेंगे. All phones perform so well that there is a tie. There is a draw between Samsung Galaxy S25 Ultra and Vivo X200 Pro. और ये भी याद रखिए, बेस्ट परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन फ्लैगशिप कैटेगरी में पिक करना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि OEMs अपने फ्लैगशिप फोन्स के लिए टॉप नॉच सॉफ्टवेयर, टॉप नॉच हार्डवेयर रिजर्व करके रखते हैं. दोनों फोन्स के स्कोर इस सेगमेंट में Geekbench में Samsung Galaxy S25 Ultra काफी आगे रहा. Vivo X200 Pro on the other hand was ahead in the Antutu test. गेमिंग में भी उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है. दोनों फोन्स ने ऑलमोस्ट सेम एवरेज FPS और टेम्परेचर स्टेबिलिटी दी है. फाइनली बात आ गई रियल वर्ल्ड यूसेज की. Samsung Galaxy S25 Ultra एक फ्लैट एंटी ग्लेयर डिस्प्ले ऑफर करता है, विच ऑल्सो ऑफर्स अ मच बेटर टच रिस्पॉन्स. गेमिंग स्पेसिफिक भी काफी सही है. दूसरी तरफ Vivo X200 Pro का स्लिम प्रोफाइल, ब्राइटर डिस्प्ले काफी लोगों को शायद भाएगा. अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू पर्सनल प्रेफरेंस. इफ यू वांट टू साइड विद Samsung Galaxy S25 Ultra, that is also fine, but it is slightly expensive. अगर आपको Vivo X200 Pro लेना है, that is also fine. Also, इनके अलावा Oppo Find X8 Pro भी सेगमेंट में है. कैमरा स्पेसिफिक स्मार्टफोन है, काफी कुछ उसमें चूज करने के लिए. So yes, there's a tie between these two smartphones. Oppo is on the third, or rather on the second place. But if you want to pick one of the devices out of your personal choice, that is totally fine. So guys, these were the best performance smartphone across all price ranges. 15,000 से हमने शुरू करा, 30 में गए, then we went to 50, 80 and no price bar. Of course, these tests were done through our lab results. साथ में थोड़ा हमने real life usage को भी consider करा है. But yes, you have seen the list. I hope you like this video. अगर आपका कोई opinion है, अगर आपका कोई video feedback है, well, do put that in the comments and I'll make sure that I come back to you. I always ensure कि मैं आपके comments का भी reply करता हूँ, so do put your thoughts in the comments. You're watching 91 Mobiles. I'm Abhig and I'll see you very soon.